हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं आरक्षण से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में 50% आरक्षण की सीमा को लेकर, साथ ही इंदिरा साहनी मामले पर पुनर्विचारिका के विचार पर। और दोस्तों, राज्यों को अधिकार दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने और राज्यों ने अपनी अपनी राय इसमें दी है। तो जो आज का जो बहस है दोस्तों, जो 7th डे की बहस हुई है वो इसी पर आधारित है। राज्य अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि बिल्कुल हमें अधिकार है कि हम 50% की सीमा को पार कर जाएं और इसमें कोई भी लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है जो इसे लांघी ना जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने तर्क हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ है 7th डे की कार्यवाही में और किस प्रकार से पेश की गई हैं दलीलें और क्या कहा है वकीलों ने राज्यों के और सुप्रीम कोर्ट के। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 24 मार्च 2021 की और हेडिंग है मराठा आरक्षण। 50% की सीमा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं जो लांघी ना जा सके। जाने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा है राज्यों ने। तो आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि राज्य ने मराठा को जो रिजर्वेशन दिया वह फैसला संवैधानिक है और संविधान के 102वें संशोधन से राज्य के विधायी अधिकार खत्म नहीं होते। 7वें दिन की बहस में जो प्रमुख मुद्दे रहे और जिनको हाईलाइट्स किया गया वो हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा मराठा रिजर्वेशन राज्य का संवैधानिक फैसला। बिहार, कर्नाटक, पंजाब समेत सभी राज्यों ने आरक्षण पर रखी समान राय। कपिल सिब्बल बोले आरक्षण की सीमा जितनी हो उसके लिए राज्यों को मिले फ्री हैंड। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरक्षण के पक्ष में केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से कई महत्वपूर्ण दलीलें पेश की गई। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मामले में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार के फैसले का समर्थन किया है। केंद्र की ओर से दलील दी गई कि राज्य ने मराठा को जो रिजर्वेशन दिया वह फैसला संवैधानिक है और संविधान के 102वें संशोधन से राज्य के विधायी अधिकार खत्म नहीं होते हैं। अब दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार के साथ ही जो अन्य राज्य थे उन्होंने अपने अपने पक्ष में क्या क्या दलीलें पेश की। तो ये राज्य 1 बाय 1 हम इसके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या कहा है। तो केंद्र कहता है कि सॉलिसिटर जनरल जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे तुषार मेहता ने कहा कि वर्ष 2018 में लाए गए 102वें संविधान संशोधन कानून में अनुच्छेद 338B जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, दायित्वों और शक्तियों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 342A जो किसी खास जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति और सूची में बदलाव की संसद की शक्ति से संबंधित है, लाए गए थे। SEBC कानून 2018 के मद्देनजर महाराष्ट्र द्वारा राज्य में नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है। केंद्र का मत है कि महाराष्ट्र SEBC कानून संवैधानिक है। केंद्र अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के अभिवेदनों को स्वीकार करता है और इसे केंद्र सरकार को मत माना जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने 18 मार्च को शीर्ष अदालत से कहा था कि संविधान का 102वां संशोधन राज्य विधायिकाओं को SEBC निर्धारित करने और उन्हें लाभ देने के लिए कानून लाने से वंचित नहीं करता। SEBC दोस्तों पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है। मेहता ने कहा कि संशोधन के जरिए लाया गया अनुच्छेद 342A राज्यों को SEBC घोषित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता है। केंद्र ने आज की तारीख तक अनुच्छेद 342A के तहत SEBC की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। क्यों नहीं की? इस पर मेहता ने कहा कि इन सभी सवालों के जवाब तब दिए जाएंगे जब पीठ 102वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगी। चलिए दोस्तों, अब राज्य क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। झारखंड कहता है, उसके जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा जुडिशरी की तरफ से तय नहीं की जानी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को फ्री हैंड दे देना चाहिए। मतलब राज्यों के हाथ में इस सीमा की बागडोर संभाल देना चाहिए। ठीक है, यदि आप गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा के अंदरूनी इलाके में जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग कैसे शिक्षा और नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। राज्य लोगों को स्कूल और शिक्षक प्रदान करने में विफल रहे हैं। ये सब ग्राउंड लेवल पर सरकार की तरफ से किया जाना है, ना कि कोर्ट की तरफ से। यदि सरकार इसमें असफल होती है तो इसका फैसला लोगों को करने दे।
लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। कृपया इस पर उदार और निष्पक्ष रुख अपनाएं। कानून स्थिर नहीं है, इसे जरूरतों को पूरा करना चाहिए और समय के हिसाब से इसमें बदलाव होना भी जरूरी है। तो ऐसा कहा गया राज्यों की तरफ से। दोस्तों अब राजस्थान राज्य ने क्या पक्ष रखा, उनके जो सीनियर एडवोकेट थे मनीष संघवी, उनकी दलीलें सुने कि पिछले 26 वर्षों में ओबीसी की संख्या दुगनी हो गई है, क्योंकि सूची में ये संख्या 54 थी जो अब 91 है। इंदिरा साहनी ने स्वयं कुछ मामलों में 50% से अधिक की अनुमति दी थी और ये होनी चाहिए, इसे लक्ष्मण रेखा की तरह नहीं माना जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम सुन लेते हैं बिहार की। तो बिहार में एडवोकेट मनीष सिंह जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी दलील है कि राज्य में 1993 में ओबीसी की संख्या 129 से बढ़कर 2021 में 174 हो गई है। समानता को एक स्नैपशॉट या स्थिर छवि के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इसे फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए जो कि एक निरंतरता के रूप में रहती है। 1992 की समानता या बराबरी 2021 में समान नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से तर्क दिए अलग अलग राज्यों ने और ये तर्क अपने पक्ष में ही दिए। इस मामले में कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी इस तरह का रुख अपनाया और इस मामले में अब बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर सार ये निकलता है कि राज्य बिल्कुल चाहते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे कि वो 50% की सीमा को आगे ले जा सकें और जनता पर भी छोड़ देना चाहिए कि यदि वो कुछ गलत करते हैं तो जनता को अधिकार है कि वह चुनाव में उन्हें वोट न देकर के उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 102 अनुच्छेद और 342 की जो अनुच्छेद है उसके बारे में काफ़ी कुछ गहन चिंतन किया गया और काफ़ी कुछ दलीलें पेश की गई विभिन्न राज्यों ने अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है और जो भी निर्णय होगा सबके सामने होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।